गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से एक एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ये आप ही में से एक स्टूडेंट के डिमांड पर है और इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है TS04 है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली बात क्या हो जाती है कि मैं अभी पटना में एक्चुअल में हूँ नहीं। मैं थोड़ा-सा देवघर आ गया हूँ, तो उस कारण से मैं आपके लिए प्रॉपर जो है प्रॉपरली बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें लिखकर मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझा नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के समय में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है आप लोगों की मदद करना, और मैं आप लोगों तक मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट जो है एक पीडीएफ तैयार किया है, तो उसी के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो हो जाते हैं, आपके TS04 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए इसका जो कोर्स टाइटल है TS04 है। इसको बेसिकली टूरिज़्म स्टडी कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए इसका टाइटल है TS04, और इसका नेम जो हो जाता है वो है इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव फॉर टूरिज़्म, ओके? तो इसमें बेसिकली आपके 9 यूनिट्स हैं, ओके? और 9 यूनिट्स में कौन-कौन से चैप्टर होते हैं आपके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें मैं इसमें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है ब्लॉक 1, जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूसिंग इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति का परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? दूसरा है हमारा ब्लॉक 2, जिसमें हम लोग सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा फाइन आर्ट्स, जिसको हम लोग ललित कला कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथा है हमारा पॉपुलर कल्चर, जिसे लोकप्रिय संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पाँचवाँ है आर्किटेक्चर, जिसे वास्तुकला भी कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में बताने वाले हैं। अगला है ब्लॉक 6 हमारा आर्कियोलॉजी एंड एंटीक्विटी, ठीक है? तो पुरातत्व और पुरातनता क्या होती है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है ब्लॉक 7 में हैंडीक्राफ्ट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि हस्तशिल्प, निरंतरता और परिवर्तन, ठीक है? ब्लॉक 8 है हमारा ट्राइबल कल्चर्स, यानी कि जनजातीय संस्कृतियाँ। और ब्लॉक 9 है हमारा पॉलिसी इशू इन कल्चर, संस्कृति में नीतिगत मुद्दे। तो ये हैं बेसिकली हमारे 9 ब्लॉक्स, जो TS04 के में आपके मतलब इसी से सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसमें चलिए मैं कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोग अगर याद रख लेते हैं, और अगर आप लोगों को आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को राइटिंग स्किल, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिख के आना है, उस तरह से अगर आप लिख लेते हो तो डेफ़िनेटली आपको 60 टू 70 मार्क्स आसानी से मिल जाएँगे, ठीक है? तो देखिए चलिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ ब्लॉक 9, जो हमने बता दिया इसके बारे में, पॉलिसी इश्यू इन कल्चर, ठीक है? तो देखिए नोट, सबसे पहला नोट है ललित कला, ठीक है? ललित कला क्या होता है, सबसे पहले ये आप जान लें, ठीक है? उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपने से उसे क्रिएट करके लिख दो। और ग्रेजुएशन ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होता है वो चाहता है कि आप अपने से क्रिएट करके सारे वर्ड्स को लिखो, ठीक है? आप याद करके पूरी बुक को नहीं जा सकते, क्योंकि इग्नू का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है? इसलिए आप खुद से सेल्फ क्रिएट करो वर्ड्स को, और उसे अपने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके उसे लिखो, ठीक है? यही आपको सबसे अच्छी मार्क्स दिलाएँगे। हाँ, आप जो लिख रहे हो वो सब्जेक्ट टू दैट क्वेश्चन होना चाहिए, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए ललित कला क्या होता है? देखिए ललित कला में बेसिकली 3 टाइप के कला आते हैं। एक तो आता है दृश्य कला, दूसरा आता है श्रव्य कला, और तीसरा जो है हमारा दृश्य व श्रव्य कला, यानी कि पहला वो कला है जिसमें हम लोग जिसको दृश्य कला कहते हैं, इसमें बेसिकली चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में आता है, ठीक है? तो अगर इस दृश्य कला के बारे में आप लोगों को पूछ दिया जाता है या ललित कला के बारे में, तो आप लोग इन 3 डेफिनेशन से इन 3 पॉइंट को रख के आसानी से एक अच्छी खासी 1 डेढ़ पेज का नोट्स आप लोग बना सकते हो। जैसे दृश्य कला के बारे में अगर बोला जाए, तो दृश्य कला में चित्रकला आ जाता है। चित्रकला विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने की एक कला है, जिसमें कि
कई ऐसे चित्रकार हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभी तक के फ़ेमस चित्रकार रहे हैं, उनके बारे में 1-2 लाइन लिख देना है, ठीक है? उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता देना है। इसी तरह से करके उसके बाद मूर्तिकला में आ जाना है। मूर्तिकला में अलग-अलग जगह का जो मूर्ति शैली माने मूर्ति बनाने का जो शैली होता है, उनका जो पैटर्न होता है, उसके बारे में थोड़ा लिख देना है। उसके बाद वास्तुकला आ जाता है। इसमें बेसिकली आपको जो है किसी भी मंदिर का निर्माण जो होता है, किसी भी घर का निर्माण होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इसमें डिस्कस करके लिख देना है। ये हो गया दृश्य कला, जिसे हम देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है? अगला आ जाता है हमारा श्रव्य कला। श्रव्य कला क्या होता है? इसमें आपका काव्य, संगीत कला आ जाएगा। श्रव्य कला वैसी कलाएँ होती है, जिसे हम लोग बेसिकली सुन सकते हैं, ठीक है ना? उसे हम लोग सुन के महसूस कर सकते हैं, वैसी कलाओं को श्रव्य कला कहा जाता है। इसमें बेसिकली काव्य आता है, संगीत कला आता है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है? कवि जो कुछ ऐसे लोग मत के बारे में आपको लिख देना है जो काव्य क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत कला क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं, उन्हें क्या पुरस्कार मिले हैं, इस तरह से आप आसानी से क्रिएट करके इसे लिख सकते हो। अगला है हमारा दृश्य व श्रव्य कला, ठीक है? ये है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर मतलब ये दृश्य और श्रव्य दोनों का मिक्सचर जो हमारा रूप होता है वो है। इसमें बेसिकली नृत्य और नाटक होता है, ठीक है? जैसा कि नृत्य जब होता है तो सब बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी बजते हैं, तो म्यूज़िक के साथ-साथ उसमें डांस परफ़ॉर्म किया जाता है या फिर नाटक परफ़ॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है, तो ये हमारा ललित कला हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है? अगर इसके बारे में पूछे तो कौन-कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए समूह और संरचनाएँ। दूसरा दूसरा हो जाएगा हमारा संगठन, तीसरा सामूहिकता, चौथा भूमिकाएँ क्या होती है इनकी और पाँचवाँ मानदंड। इसमें बेसिकली अपने कन्क्लूज़न को इसमें आपको लिख देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया हूँ, इसी के ऊपर आप लोगों को टॉपिक यहाँ पे रिलेट करके लिख देना है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे, ओके? अगला हमारा आ जाता है लोकप्रिय संस्कृति की विशेषताएँ, ठीक है? तो लोकप्रिय संस्कृति की विशेषताओं में अगर हमें लिखना रहेगा तो उसकी विशेषताओं में हम लोग पॉइंट वाइज़ करके एक लंबा जो है नोट्स को तैयार कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है जैसे कि सहजता, किसी भी लोकप्रिय संस्कृति की क्या सहजता होती है, क्या उसमें सरलता पाई जाती है और क्या उसमें गहन करने योग्य जो होती है चीज़ें उसे हम लोग बेसिकली यहाँ पे देख के इसके लिए जो है हम लोग आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है? अगला है हमारा वास्तुकला। वास्तुकला बेसिकली किसे कहते हैं? तो वास्तुकला भवनों के निर्माण या फिर आकलन, रचना या परिवर्तनशीलता तथा बुद्धिसंगत निर्माण की कला या विज्ञान या तकनीक का एक मिश्रण होता है, ठीक है? जिससे कि एक पैटर्न फ़ॉलो करके किसी विशेष आकृति का जो है भवन या फिर अन्य चीज़ों का निर्माण कराया जाता है। तो इसे बेसिकली वास्तुकला कहते हैं। अगर इससे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ठीक है? कुछ-कुछ प्रमुख वास्तुकला के नमूनों के बारे में बता सकते हो जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख के आसानी से जो है 1 से डेढ़ पेज लिख सकते हो। ठीक है? तो अगला हमारा आ जाता है पुरातत्व से संबंध भौतिक अवशेषों के उपयोग के माध्यम से मानव इतिहास के अध्ययन से है, ठीक है? देखिए पुरातत्व के बारे में मैंने थोड़ा-सा लिख दिया है। कुछ-कुछ ऐसी पॉइंट्स जिसे बेसिकली समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग अगर इसे समझ जाते हो तो आसानी से अपने लैंग्वेज में इसे आप लिख सकते हो वहाँ पे। पुरातत्व का संबंध भौतिक अवशेषों के उपयोग के माध्यम से मानव इतिहास के अध्ययन से है, ठीक है? तो बेसिकली इसी से रिलेटेड आपको आंसर लिखने हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अगला है हस्तशिल्प, निरंतरता और परिवर्तन, ठीक है? तो इसमें बेसिकली मतलब अपने हैंड स्किल के बारे में इसमें बताना पड़ता है कि एक हाथ की कला जिससे कि अलग-अलग बुनाई, कढ़ाई हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी निरंतरता कैसी समाज में परिवर्तन को ला रही है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है बेसिकली। अगला है जनजातीय संस्कृति, ठीक है? तो जनजातीय संस्कृति के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग पॉइंट देके लिख सकते हो जनजातियों का जीवन, उसकी वेशभूषा, रंग-सज्जा तथा उसका रहन-सहन, ठीक है? और अगर जनजातियों का उदाहरण देना है तो आप लोग देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मुंडा, उरांव, भील, मीणा, नागा, गोंड, खासी, कोल इत्यादि ये सारी जनजाति हैं जो भारत में बेसिकली पाए जाते हैं। और इसके बारे में अगर आप लोग 4-5 लाइन करके लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? जैसे कि मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति ये बेसिकली झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? भील जनजाति शायद मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता है। मीणा जनजाति जो है ये बेसिकली राजस्थान से बिलॉन्ग करता है। नागा और गोंड जनजाति जो है ये बेसिकली नागालैंड साइड से बिलॉन्ग करता है, ठीक है?
खासी जनजाति जो है असम असम मिज़ोरम साइड से बिलॉन्ग करता है। तो बेसिकली इस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने से क्रिएट करके आंसर लिख देना है, ओके? अगला है संस्कृति में नीतिगत मुद्दे। तो देखिए किसी भी देश या किसी भी शहर की जो संस्कृति होती है उसमें बेसिकली कई मुद्दे उसमें देखने योग्य होते हैं जिसके ऊपर चर्चा करके उसमें महत्वपूर्ण मतलब कुछ उपयोगी नियम कानून या फिर अन्य संरचनाएँ उसमें तैयार की जाती है। तो ये इसमें अपने से आप लोगों को क्रिएट करके लिखना है, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो ये देखिए डीटीएस ठीक है? बीटीएस कहते हैं टीएस 004 है और 2019 के जून का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 600 शब्दों में देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, जिसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। 10 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना है, 100 मार्क्स कैरी करेंगे। आप आसानी से 4 क्वेश्चन को लिख दोगे अगर ये वीडियो देख के जाते हो या फिर जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस तरह सजेस्ट कर रहा हूँ, उस तरह अगर आप लोग फॉलो करते हो तो। देखिए भारतीय संस्कृति धरोहर पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। देखिए संस्कृति धरोहर, भारतीय संस्कृति के धरोहर के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ के धर्म, यहाँ के कुछ धार्मिक स्थल या फिर यहाँ के पर्यटन स्थल, ये सारी जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर के ही अंदर में आती है। तो आप उन सभी चीज़ों का एक एग्ज़ाम्पल लेके आप यहाँ पे उसके बारे में डिफ़ाइन करके आसानी से 2 पेज तक आसानी से लिख दोगे जो जिसमें आपको 15 टू 20 मार्क्स कैरी करके दे देंगे, ओके? अगला है देखिए भारत के त्योहार, मेलों और मेलों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। त्योहारों व मेलों को पर्यटन गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित करने की संभावना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए भारत में कई ऐसे मेले हैं जो बहुत ही व्यापक रूप से बहुत ही बड़े लेवल पर उन्हें उनका आयोजन किया जाता है या फिर कुछ ऐसे त्योहार हैं जो बहुत ही मतलब सांस्कृतिक रूप से भारतीय सांस्कृतिक रूप से उसे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे त्योहार और मेलों की इसमें चर्चा करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं रहता तो आसानी से सारा क्वेश्चन जो है खुद से क्रिएट करके लिख देता और मुझे जहाँ तक की आशा है, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप भी लिख के आओगे और अच्छे खासे मार्क्स आ जाएँगे आपके, ठीक है? तो इसे भी उसी तरह लिखना है। अब देखिए अगला है संस्कृति गंतव्य और प्रदर्शन परक कलाएँ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कलाएँ यहाँ पे जो हैं हस्तकलाएँ हो जाती हैं, शिल्प कलाएँ हो जाती है, अलग-अलग तरह की संस्कृति जो होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें यहाँ लिखना है, ये 20 मार्क्स कैरी करके दे देंगे। अगला है भारतीय चित्रकलाओं के प्रमुख स्कूलों की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है? मतलब स्कूलों यहाँ पे स्कूल से आप लोग कोई विद्यालय के बारे में नहीं समझना है आप लोगों को, यहाँ पे संप्रदाय के बारे में बोला है कि अलग-अलग जो है मतलब संप्रदाय के द्वारा की कई प्रकार की चित्रकलाएँ को फ़ॉलो की जाती है, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को देखिए क्या करना है, वीडियो जैसे ही देखते हो आप लोग, तो जिस जिस टॉपिक पे मैंने आप लोगों को बताया है, उसके ऊपर आप लोगों को गूगल में थोड़ा-सा वास्ट सर्च कर लेना है, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेनी है और आसानी से वहाँ से खुद से क्रिएट करके आंसर लिखना है। अच्छे मार्क्स एकदम आने ही हैं आप लोगों के, ठीक है? तो देखिए 5वाँ नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय बुनकरों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों के विशेष संदर्भ में भारतीय वस्त्र उद्योग पर निबंध लिखें। तो ये भी भारतीय वस्त्र उद्योग पर निबंध लिखना है। इसमें भारत में कौन-कौन सी तरह की वस्त्र बनाए जाती हैं या फिर यहाँ के बुनकरों के द्वारा कौन-सी शैली को अपनाई गई है, इसके बारे में लिखना है। अगला है निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ कीजिए। तो यहाँ पे है स्थानीय संस्कृति व पर्यटन के प्रभाव। तो ये स्थानीय संस्कृति में बेसिकली आप अपने क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी संस्कृति के बारे में लिख सकते हो और पर्यटन का के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो किसी एक जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वहाँ के बारे में लिख देना है आपको और थोड़ा-सा अपने से क्रिएट करके लिख देना है इसमें, ये हो जाएगा, ठीक है? समन्वय व्यूहात्मक परंपरा। तो इसमें भारत में जो अलग-अलग जनजातियों के द्वारा जो परंपराएँ अपनाई जाती है, उसके उ उस उसी में से आप लोगों को 1 से 2 परंपराओं को इसमें से कैरी करके उसी के ऊपर थोड़ा-सा लिख देना है, ठीक है? जैसे कि आप केरल के जो त्योहार मनाए जाते हैं तो वहाँ पे जो परंपराएँ फ़ॉलो की जाती है या फिर तेलंगाना में जो अ त्योहार मनाए जाते हैं, उसकी परंपराओं के बारे में आप लिख सकते हो, तो आसानी से ये हो जाएगी आपकी, ठीक है? अगला है हमारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका की चर्चा कीजिए। भारतीय हस्तशिल्प सेक्टर की कौन-कौन सी दुर्बलताएँ हैं?
ठीक है? तो दुर्बलताएँ यहाँ पे लिखने के लिए बोला है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उनकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है, वे सही जगह तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनका मतलब हमारे देश में उस तरह से उसका ये उन्हें मतलब उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है या फिर आप ये उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं कि अपनी कलाओं को और ज़्यादा बिखेर सकें, ठीक है? तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है? और बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका क्या के बारे में बोला गया है, तो अलग-अलग जगह से लोग आते हैं किसी एक जगह विशेष की मने मतलब वहाँ पे जो भी हस्तशिल्प कलाएँ होती है, उसे देखते हैं और उसे ले जाकर एक जगह से दूसरे जगह में उसका प्रचार-प्रसार करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये हमारा जो हो जाएगा पर्यटन की भूमिका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है मीडिया के विभिन्न प्रकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो संस्कृति के विकास में मीडिया का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसके बारे में मैं एकदम नहीं बताऊँगा, अगर आप इसे इसे अपने लैंग्वेज में अगर नहीं लिख सकते हो, तो आप मतलब आप क्या ही बोलूँ फिर मैं, ठीक है? तो इसे तो आपको अपने तरीके से ही लिखना है क्योंकि मीडिया अभी जितना अहम रोल प्ले कर रही है हमारे समाज में, तो इसके बारे में तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए। अगला है हमारा पर्यटन और संस्कृति के अंतर संबंध पर एक विस्तृत लेख लिखें, ठीक है? तो पर्यटन और संस्कृति के अंतर संबंध इन दोनों के बीच जो मतलब परस्पर रिलेशनशिप जो क्रिएट होता है, उसके बारे में आप लोगों को एक विस्तृत लेख लिखना है, यानी कि एक नोट्स इसके ऊपर नोट बनाना है, 20 मार्क्स इसमें कैरी करेंगे, तो अबाउट आपको 2 पेज यानी कि 4 साइड 2 पेज आपको कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है? तो ये आपको मार्क्स दे देंगे कैरी करके अच्छे खासे। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपको नहीं भी आता है, तो आप उसे खुद से क्रिएट करके लिखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप वहाँ पे अगर आप लोगों को 30 पेज दिया जाता है या फिर 20 पेज दिया जाता है, तो उसमें 75% पेज आप वहाँ पे भर के आओ। ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ टॉपिक लिख के आओ, बट कोशिश करो कि उसी से एग्ज़ाम्पल दे-दे के मान के चलो कि कहीं पे पर्यटन के बारे में बोला गया है, तो अगर आप पर्यटन के बारे में लिखना चाहो, तो आप ताजमहल के बारे में भी सिर्फ़ लिख सकते हो या फिर ताजमहल के साथ-साथ और 2-3 प्लेस को जोड़ के उसके बारे में डिफ़ाइन करके आप वो जो है पेज को आसानी से भर सकते हो। तो आप उस तरह से फ़ॉलो करोगे अगर टिप्स तो डेफ़िनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। अगला है पर्यटन नीति निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की राष्ट्रीय पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ठीक है? तो पर्यटन के लिए नीति निर्माण यानी कि भारत सरकार के द्वारा पर्यटन नीति निर्माण किया जाता है जिसके कारण यहाँ पे अलग-अलग पर्यटन के लिए जगह बनाए जा रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं विदेशी आय भी भारत में जमा होता है और देश के लोग भी वहाँ पे भ्रमण करने जाते हैं जिससे कि सरकार को एक बहुत ही व्यापक रूप में धन जो है पर्यटन पर्यटन के थ्रू से मिल जाता है, जो कहीं न कहीं हमारे देश के विकास में काफ़ी सहायक होता है। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा-सा खुद से ही क्रिएट करके लिखना है आप लोगों को आंसर मैं जस्ट आप लोगों को तरीका बता दिया और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।